तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एक ऐसे स्टूडेंट्स से आप मुलाकात करेंगे जिनसे मिलने के लिए आप लोग बहुत दिनों से परेशान और बेताब थे, जिनका नाम शशांक शेखर है। और सबसे बड़ी बात, खास बात ये है इसमें कि ये 2022 आईसीआर के बिहार के टॉपर स्टूडेंट्स विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी से हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा विवेकानंद को पसंद करते हैं। यहाँ का उनको कंटेंट अच्छा लगता है। अब क्या अच्छा लगता है इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, ये तो सबसे जो बड़ी बात होगी ये आपको ये शशांक शेखर ही बताएंगे। कई बार विद्यार्थी यूट्यूब पर कमेंट करते हैं कि सर आपके यहाँ ऑनलाइन में बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी भी क्लास का कोई स्टूडेंट्स आईसीआर रिजल्ट में कम नहीं है। इनका जो परसेंटाइल है वो 99.42 परसेंटाइल या 24 परसेंटाइल है। आप इनसे मुलाकात करेंगे। इनका ग्रुप पीसीए है। इन्होंने अपना 10+2 पीसीए से पास किया है। बिहार में 2 क्लास चलते हैं एग्रीकल्चर में, या तो 10+2 पीसीए है या फिर आपका एसीबी है। इन्होंने बीसीसी एग्जाम दिया नहीं। अब क्यों नहीं दिया, केवल आईसीआर क्यों क्रैक किया, आईसीआर क्यों पसंद किया, आइए मुलाकात करते हैं। आइए शशांक से, जिनका नाम शशांक शेखर है, पीसीए ग्रुप। आइए एक बार स्वागत कीजिएगा इनका। लंबाई काफी तगड़ी है और इसीलिए शायद इनका सिलेक्शन काफी लंबा हो गया है। तो इसमें ये ऑफलाइन विद्यार्थी हैं। इसमें कितने विद्यार्थी जिनको जानते हैं, सही बताइए, इसमें कितने लोग हैं इनको? 3। इधर लड़कियों में कोई जानता है? मालती नहीं आई? अच्छा, क्रश कोर्स की हो। इधर ये ओम। अच्छा, ये पुराने लोग हैं, इनको जानते हैं। ऐसा नहीं कहीं से हम पकड़ लाए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। तो इनका परसेंटाइल देखिए 90 कितना बताइए, ये अपना बताएं खुद ही जो है कितना परसेंटाइल है और क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। और कैसे हमारा कोचिंग संस्थान को अच्छा लगा, रिजल्ट आया, क्या वजह रही है, ताकि आप इनसे मुखातिब हैं और बातचीत करेंगे, शायद आपको जानकारी ज़्यादा मिलेगी और आपको बहुत सारी बातें मोटिवेट भी करेंगे। आईसीआर एग्जाम कैसे देना चाहिए, ये जनवरी में आए थे। अब जनवरी में, अभी तो आपका दिसंबर चल रहा है, ठीक है। जनवरी आए थे और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जितना भी इन्होंने 5-6 महीने टाइम दिया है। लोग आईसीआर एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम मानते हैं, 1 साल तैयारी करनी पड़ती है। हमारे यहाँ 6 महीने बच्चे सेलेक्ट होकर के आज टॉप यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं और इनकी 500 का अंदर रैंक है। बात करते हैं शशांक से, लीजिए। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शशांक शेखर पड़ेगा और मैं वेस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला हूं और मैंने 2022 बैच विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी का एक छात्र हूं और मैं पीसीए ग्रुप से एग्ज़ाम आईसीआर दिया हूं और मेरे 99.24 परसेंटाइल बने हैं। और मैं यहाँ पे रैंक कितनी है? रैंक मेरी 473 रैंक मेरी आईसीआर में ऑल इंडिया रैंक बनी है। और मेरा मतलब यहाँ पे आने का मेन मोटिव यही था कि सर का मैंने नोट्स वगैरह ये मतलब वीडियो वगैरह पे देखा ही था, तो मुझे अच्छे लगे और मैंने सर के पास कॉल किया, इसलिए कि मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम भी दिया हुआ था। तो बाय द वे वो नहीं हो पाया, कुछ खामियां थी, कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह थे, नहीं हो पाया। तो सर के पास मैंने कॉल किया, बहुत सारा मैं उसमें डीमोटिवेट भी था। तो सर से बात किया मैंने, तो सर ने मुझे मोटिवेट किया और कहा कि नहीं, एक बार नहीं, आप एक बार और ट्राई करो और बेटर होगा कि आप अपने आप को, जो भी आप गलती किए हैं उस चीज़ से सुधार कीजिए और फिर से आप अपना एफर्ट फुल दीजिए कि आप इस चीज़ को बढ़िया सक्सेस अपना कर पाएँ। तो फिर मैंने सर के पास आया और मतलब मिड जनवरी करीब करीब मैंने आया था यहाँ पे और फिर मैं अप्रैल मई में चले गए थे सर। अप्रैल मई के करीब करीब मैं चला गया था यहाँ से। मतलब मेरा मेन मतलब यही मानना है ना कि आप जहाँ भी रह के पढ़ाई करते हो, मेन आपका जो भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह है उस चीज़ से हट कर पढ़ाई करो। इसलिए कि जो भी ऑफलाइन जो बच्चे अभी यहाँ पे आ चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो मतलब उनके लिए मेरे तो एक ही सुझाव है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि वो मतलब फैमिलियर मैटर वगैरह से जितना मतलब हट के पढ़ाई कर सकते हैं उतना करें। मतलब ये तो सेपरेट रूम ले लें या फिर कहीं अगल बगल कहीं हॉस्टल या फिर डेरा वगैरह मिलता है तो उस चीज़ को अपना वो बंदोबस्त वगैरह कर लें। इसलिए कि मेरा ये मानना है ना कि मतलब घर पे रहकर पढ़ाई करना ये मतलब एक अलग से एक बर्डन टाइप का नहीं बोलूँगा, इसलिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको ये लगती है, जैसे कि कभी ऐसा कॉल आ गया या फिर कभी ऐसा वो हो गया। तो मतलब इसलिए कि कोई बच्चा एक कंपटीशन का तैयारी करता है ना, ऑल इंडिया का कंपटीशन का तैयारी करता है, तो बच्चा ही नहीं करता है, उसके साथ साथ उसके माहौल के आपके फादर हो गए, मदर हो गए, आपसे बिलोंग करने वाले जितने भी आपके मतलब करीबी रिश्तेदार हो गए ना, वो सारे उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर उस चीज़ का तैयारी करते हैं। तो इसलिए मेरा
यही मानना है कि आप लोग बढ़िया से तैयारी करें। देखिए, ये बात वास्तव में बहुत अच्छी लगी मुझे और ये एक नई बात है, अभी तक किसी विद्यार्थी ने बात बोली नहीं है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पर फैमिली में कहीं न कहीं समस्या ना होती हों। किसी घर में गरीबी है, किसी घर में कुछ झगड़े हैं, घर में कोई बीमारी है। तो आप भी देखिए, मोस्टली बच्चे गाँव से जो आने वाले बच्चे, एग्रीकल्चर मोस्टली बच्चा 95% गाँव से बिलॉन्ग करता है। सारे लोग देहात के क्षेत्र के लोग हैं। देहात में कोई ऐसा किसान नहीं है जिसके पास कोई समस्या ना हो। खेत में भी काम करना है, घर में भी काम करना है, अगर घर में जानवर है उसका भी काम करना है। तो जो बच्चे बाहर से पढ़ते हैं, गाँव देहात से पढ़ते हैं, जब तक आप उन समस्याओं को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, तब तक आप अपने को अकेला नहीं पाएंगे। तैयारी में अकेलापन बहुत जरूरी है। अकेलापन का मतलब मायूसी अकेलापन नहीं, मतलब आपको उन सबसे अकेला अपने आप को छोड़िए जो आपके साथ डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपके साथ समस्या है, जो घर में समस्याएं जुड़ी आपके साथ, उनसे आप दूर रहिएगा। अगर उन्होंने ये बात बोली, शायद ये बात इनके घर में वैसी रही होगी, हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि कोई आदमी अगर बात बोलेगा, शायद कहीं घर में वो चीज डिस्ट्रैक्शन, इनके पिताजी साथ में आए हुए हैं और जब एडमिशन मेरे साथ ये आए थे, पिताजी इनके साथ में आए थे और शायद जब ये मेरे पास इंक्वायरी करने आए थे, इन्होंने मुझसे नवंबर से पकाना शुरू कर दिया था फोन करके। और जब कोई बच्चा बार बार फोन करता उसी नंबर से, तो मैं नंबर जान जाता, अच्छा ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, अच्छा ये लड़का वही बात पूछेगा। तो वास्तव में इन्होंने मुझे इतना पकाया, अरे सर मेरा परेशान हूँ सर, मैं, हम सोचा लड़का आता है नहीं, फालतू मुझे पकाया जा रहा है, डेली फोन करता है यार ये। लेकिन पता नहीं क्या एक लगन थी हमारी भी, लड़के साथ में कोई बच्चा ईमानदार मिलता है कि जो लड़का अच्छा बात पूछ रहा है, ICR में जाना चाहता है, इसका सब्जेक्ट PCA है, तो हम किस तरह उसको वहाँ पहुँचाएं। हमने कहा ठीक है। जब हमने नवंबर बैच लॉन्च किया था, टारगेट बैच, इसी बैच में लॉन्च ये जो शामिल थे, तो वो सर नवंबर चल रहा है, काउंसलिंग सर होने वाली ICR की है, हम देख लेते बात ट्राई करके। दिसंबर बीत गया, फिर जनवरी फर्स्ट वीक आया, इन्होंने कहा सर घर में कुछ समस्या है, पैसा नहीं अभी, फिर बाद में आ जाए। हमने बेटा आप आ जाइएगा, पैसे की बात है। और वास्तव में ये जितना फीस शायद दिए हैं इनको पता होगा, कहना नहीं चाहिए, ये जो वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, पिताजी साथ में है, तो हम लोग फीस को लेकर उतना कोई बड़ा मैटर नहीं था। जब मेरे पास ये आए, उन्होंने कहा सर मेरा करीब 1.5 महीने तक का कोर्स निकल गया है, अब मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा सर मेरे कमरे में वाईफाई लगवा दो, इनसे पूछिएगा। और पहले वाईफाई का पैसा शायद हम ही दिया था। यस सर, सर ही पहले वाईफाई का पैसा सर ही ने दिया था। कमरे में इन्होंने वाईफाई लगवाया और यकीन करिए 1.5 महीने इन्होंने 1 महीने कोर्स में पूरे वाईफाई लगा करके जितने मैंने 1.5 महीने में क्लास लिया था, सारा कोर्स ने कवर कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। आप इनसे शायद ज्यादा मोटिवेट होंगे, चूंकि आपके सामने ये मुखातिब हैं, आपके एरिया से, आपके स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ कई बच्चे बिहार के बैठे हुए हैं आज, तो ये चीज आपको एक सबक सीखनी चाहिए कि हमें किस तरीके से पिछड़े कोर्स को पढ़ें। कल एक बच्चा हर्ष वर्मा कल एक इंटरव्यू दे रहा था, झांसी अभी आया था, उसका सिलेक्शन यूपी कैट नहीं हुआ था, इन्होंने एग्जाम BCC नहीं दिया। तो ये मत सोचो कि हमारा सिलेक्शन यूपी कैट नहीं हुआ है। एक अभी देखो अमर कटिया लड़का एक था, उसका सिलेक्शन यूपी कैट नहीं हुआ। एक लड़की पढ़ती रिसिका बायो में, उसका सिलेक्शन यूपी कैट में शायद 14-11 कुछ रैंक थी, उसे 40 फॉरेस्ट्री कुछ मिला, उसने छोड़ दिया। आज वो CUET से BHU मेन कैंपस पढ़ती है, आपकी ऑफलाइन की छात्रा है वो। तो कभी भी परिवार के साथ, टेंशन साथ जो भी आपका है, आप उससे अगर इग्नोर नहीं करेंगे, उससे दूर नहीं रहेंगे, तो आपको सिलेक्शन फिर जो है उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा आप चाहते हैं। एक तो मैं बता रहा हूँ, ये जब वाईफाई लगवा करीब इन्होंने 2-3 महीने बहुत जम के पढ़ाई की, 3 महीने तक का वाईफाई तक का वो आता है, एक उनका प्लान होता है कि 3 महीने आप वाईफाई लेंगे, 3 महीने बाद पैसा रिटर्न हो जाएगा। और 3 महीने में इतना जितना कोर्स था वो सब खत्म कर लिया और बाद बाकी हमने उनको ऐप में ऐड कर दिया था, जितने प्रीवियस लेक्चर सारे मिल गए और कोर्स कवर करके आज आपके सामने खड़े हुए हैं। तो ICR एग्जाम कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। यकीन करिए, आप एक बार भरोसा करिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जितना पढ़ रहा हूँ, जो नोट्स पढ़ रहा हूँ, आपके लिए वही पर्याप्त है। जो एग्जाम दे चुके होंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप उसमें देखिए सीट लगा के। अभी कल कोई बच्चा कह रहा था, ये अरमान जो है ऑफिस में आके कि सर आपने जो टेस्ट लिया उसमें कई क्वेश्चन ICR में आए हैं, कई क्वेश्चन हमारे सर नोट्स में हैं, कई क्वेश्चन बड़ा अच्छे आए हैं उसमें। तो आपको जो यहाँ क्लास टेस्ट कराया जाता है, आप टेस्ट में 60% नंबर ले आओ, मैं पत्थर लिख दूंगा, आप सिलेक्शन ICR पक्का होके रहेगा। इनका रिकॉर्ड मैं आपको दिखा दूं। अभी ICR जो हम लोग टेस्ट लेते हैं ना पिछले बार, इनका रिकॉर्ड देखिए, PCA ग्रुप में सबसे टॉप रैंक इसी की आती थी और मैं बोलता था कि इनका सिलेक्शन देखना, हमारी कोचिंग से बिहार का स्टूडेंट टॉप में जाएगा। और देखिए आज रिजल्ट इनका टॉप में खड़ा हुआ है। तो कभी आप निगेटिव नहीं हो, चीज़ों को इग्नोर करिए। जो भी आपके साथ बंधे हुए हैं, जो भी आपके साथ, आपको जो सोने नहीं देते हैं, आपको साथ जो पढ़ने नहीं देते हैं, आप जो भी जिंदगी में जुड़े हुए हैं, आप उनको 4 महीने 5 महीने के लिए त्याग करके देखिएगा, आप जहां चाहते हैं वहीं आप पहुंच जाएंगे। एक और इनसे कुछ अगर बात करेंगे और ये कुछ बताएंगे पढ़ाई क्या तरीका है, कैसे हम एग्जाम दिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। किसी अगर यहाँ पर डाउट लगता है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन करना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे पढ़ें,
वो आप क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। आइए पिताजी, आप भी आ जाइए, आइए आइए आइए, एक बार पिताजी का जोरदार ताली बजाइए। आइए 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 आइए, हम एक बार पिताजी से बात करते हैं। ये बिहार से हैं, और तो बात करेंगे इनसे भी जो है क्या कैसे मतलब इनका रवैया था हमारे प्रति, क्योंकि गार्जियन है तो पूछना चाहिए। हम लोग कभी यूट्यूब पर इतना बोलते नहीं कि हमारे यहाँ क्लास चलती है, रिजल्ट बेहतर आता है, मेरे यहाँ आइए। कैसे उन्होंने इसका चुनाव किया और क्या बातें हैं, आप एक बार बात करिएगा। थैंक यू सर। हमारे बच्चे वीडियो आपका देखकर मोटिवेट काफ़ी हुए, अच्छा, और हमको कहें कि हम पापा जी आप हमको भेज दीजिए, और वहाँ भेजिए, वहाँ हम कंप्लीट करके दिखा देंगे। तो मुझे आत्मविश्वास लगा लड़कों के बात पर, और आपका चैनल जो हमको दिखाएं, हमको काफ़ी हुआ कि सर काफ़ी कोऑपरेट करेंगे। तो हम ठीक हो जाओ, तो मैंने इजाज़त इनको दे दिया, है ना, कि आप जाइए बच्चे, आप वहाँ पढ़ें आप, और आप जो भी ऐसी बच्चों को कंप्लेन होता था पढ़ाई लिखाई संबंधी, तो आप रात जब भी लड़का कोई हुआ आपके ऑफिस में जाकर पूछ लेता था, आप मोटिवेट कर देते हैं, और इतना आप ही का देन है कि बच्चे हमारे वहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा सर। देखिए, जब भी लाइफ में आप कोई तैयारी शुरू करेंगे, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, आप जिंदगी में कुछ भी नया हासिल करना चाहते हैं, आपको पुरानी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ये बात आप समझ रहे हैं? वो आपका घर परिवार हो, हम ये नहीं कर हमेशा घर छोड़ दो आप, ऐसा नहीं है। वो आपका घर परिवार हो, दोस्त हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, कुछ भी हो, जब तक आप किसी चीज का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको कोई नई चीज प्राप्त नहीं होगी। कई बार देखा घर में कोई नई चीज आती है, पुरानी चीज चली जाती है, ऐसा देखें आप लोग। और वैसी चीज आती है कि हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल दिमाग घर में बस के रह जाती है। तो इसलिए जब तक आप किसी चीज का त्याग नहीं करोगे, आप तैयारी करना शुरू करोगे, तो आपको दिक्कत आएगी, परेशानियां होंगी, लेकिन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप परेशानियों का आज सामना अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं, इस उम्र में नहीं कर पाते हैं, तो आगे चल के आपको सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि सफलता पाना जरूरी नहीं है, सफलता को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। जानते हैं, सफलता पाना उतना ही जरूरी है जितना सफलता को मेंटेन करना है। अगर आप सफलता पा करके उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो सफलता उसको ही काम की नहीं है। कई लोग सफल व्यक्ति होकर के बाद में ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि उनका पूरा जीवन, पूरा करियर बेकार हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम आपको यही मोटिवेट करते हैं कि जब भी आप किसी ऐसी कंडीशन गुजरिएगा कि आप कोई नया काम करिएगा, तो जो भी चीज़ें आपके साथ में हैं, जो आपको बांधे रखती हैं, जो आपको तोड़ रही हैं, आप उनसे दूर रहिएगा, तभी आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ पुराने बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने कई बार देखा होगा कि हमारे ऑफिस में 10-10 बजे आते थे रात में, और मैं 11 बजे तक इनको मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मुझे जानता था जो बच्चा सिलेक्शन देता है मैं उसके लिए टाइम देने के हमेशा तैयार रहता हूँ, चाहे वो दिन हो चाहे रात। कभी मैं देखा रात में हॉस्टल में चक्कर मारता हूँ, स्टूडेंट देखने के लिए जाता हूँ, चाहे 10 बजा हो चाहे 11 बजा हो चाहे 12 बजा, मैं जरूर जाता हूँ उस बच्चे के लिए जो बच्चा ICR सिलेक्शन देने के लायक है। और मैं देखो पहले बता देता हूँ उसका सिलेक्शन पक्का ICR में कितने रैंक आएगी वो मुझे पता चल जाती है। वो चाहे हमारे कटिहार रिकॉर्ड देख लो, या फिर जो लड़का यूपी कैट में जिसकी 374 रैंक, क्या नाम था उसका, शुक्ला करके कोई, अतुल शुक्ला, उसका आप रिकॉर्ड देख लो, रिस्का के देख लो। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम पहले ही बोल देते जिनका सिलेक्शन 100% होना है, और ये जब भी बताते हैं मैं वापस में आके कि सर आज ये समस्या हो रही, मेरे पास सिर दर्द कर रहा है, स्टूडेंट जो साथ में सोच वजह मेरे अच्छी तैयारी नहीं चल पा रहा है, कई सारी समस्याएं घर की मुझे बहुत सारी याद आ रही है, मम्मी पापा पास मिलने जाना है, तो बहुत सारी समस्याएं होगी जिनको आपको दूर रखना पड़ेगा। तो मैं इनको हमेशा मोटिवेट करता रहा हूँ, यहाँ क्लास में, ऑफिस में, कई बार रूम पर, तो ये चीज़ें हैं। तो अब जब भी आप कोई चीज़ नया तैयारी शुरू करेंगे, और ICR ऑल इंडिया एग्जाम होता है, कई लोग देखो डराते हैं कोचिंग वाले लोग कि ICR सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ लोग अपने कोचिंग बोलते हैं बच्चों से ICR कांट में कोई सिलेक्शन नहीं जाता, ये प्रूफ आपके सामने खड़ा हो, ये कहाँ से आ गए। तो कोई भी सिलेक्शन टफ नहीं है, कोई आसमान से सीख करके नहीं आता है। जो भी सीखना है हमें यहीं पर सीखना है, हमें अपने आप सीखना है, हमें अपने घर से सीखना है, हमें अपने परिवार सीखना है, कोचिंग सीखना है। हमेशा आपको सीखते रहना। स्टूडेंट लाइफ सीखने की लाइफ होती है। हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, टीचर नहीं है, स्टूडेंट तरह वर्क करते हैं, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ये चलता रहता है लाइफ में। तो कभी आप चीज़ों से डिमोटिवेट मत होइए, हमेशा एनर्जीफुल रहिए, और हमेशा जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू लगातार लगे रहिए कछुए के तरीके से। जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। रिजल्ट की चिंता मत करो, जिसको रिजल्ट की चिंता होती है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आप पढ़ाई की चिंता करो, अपने सिलेबस चिंता करो,
कि सिलेबस हमारा जो है वो खिसक क्यों नहीं रहा है, आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, चैप्टर वाइज हम पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ है, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। एक बात बात किसी अगर क्वेश्चन कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्या क्वेश्चन आपका है। इसमें बहुत सारे बच्चे बिहार के बैठे हुए हैं, इनके लिए क्या राय देना चाहते हैं और बच्चों के लिए। किसी का कोई डाउट है, किसी कोई स्ट्रेटजी वगैरह पूछना हो, टाइम टेबल पढ़ने वगैरह का। हाँ बताइए दर्श। वहाँ से किसी का डाउट था फिजिक्स वगैरह में कैसे करेंगे, तो एक बार फिजिक्स के लिए मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि कुछ कुछ बेसिक्स चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो मतलब कि वो मतलब क्लियर रहते हैं कि वो आएंगे ही आएंगे, जैसे कि एनएलएम वगैरह हो गया, एसएचएम वगैरह हो गया, उसके बाद से आपको ग्रेविटेशंस वगैरह हो गया। ये सब ऐसे ऐसे चैप्टर्स है ना कि इससे क्वेश्चंस पक्का पक्का रिपीट ही होते हैं। तो ये सब चैप्टर जो है, ये सब चैप्टर पे अपने कमांड रखें। और एग्जाम पीरियड में मेरा आप लोग से यही राय रहेगा कि मतलब जो चीज़ आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं ना, इसलिए कि मेन जरूरी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। आप जितना भी अपने आप को मतलब डेली दो, आप सबकी अलग अलग पढ़ने की टाइम अपनी अलग अलग होती है, मेरी अपनी अलग है, आप लोग की अपनी अलग होगी। तो इसीलिए अपना जितना भी टाइम दो पूरी सही और सही ढंग से दो, इसलिए कि कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो मतलब एक टूटी नहीं चाहिए कंपटीशन के बीच में। इसलिए कि आप 2 घंटे ही पढ़ो, 1 घंटे ही पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ो, कहीं किसी में गैप ना होना चाहिए। इसलिए कि वो चीज़ गैप होगा तो फिर वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर आप 2 घंटे 1 घंटे ही लगातार पढ़ रहे हो, वो चीज़ को कंसिस्टेंसी आपका लगातार बनी हुई है, तो फिर आप एग्जाम पीरियड में जाकर मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, अचानक से बर्डन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। और बहुत सारे बच्चे या फिर मेरे भी बहुत सारे रूममेट वगैरह थे जो मतलब उस टाइम में जाकर मतलब डिमोलिश हो जाते हैं, अपने आप को इस चीज़ को फील करते हैं कि नहीं देखो नहीं हो पाएगा, अलग बहुत सारी विचित्र की चीज़ें आती हैं उनके मन में। तो ऐसा नहीं है, आप बस अपने कंसिस्टेंसी फुल फोकस रखो। उतना बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, उतना बड़ा कोई टफ एग्जाम नहीं है। हम लोग भी आप ही लोग के बीच के हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो इसलिए कोई बड़ा टफ एग्जाम नहीं है। और मेरा नंबर सर के पास ही है, कोई भी नोट्स रिलेटेड कोई भी दिक्कत वगैरह होगा, कुछ भी होगा, आप लोग शेयर कर सकते हो। वैसे तो सर एक एक चीज़ पर आप लोग को मोटिवेट करते ही रहेंगे, और कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक। कोई अगर क्वेश्चन हो आपसे, आप लोग पास में पूछ सकते हैं। जो कई बार विद्यार्थी पढ़ते टाइम डिमोटिवेट होते हैं, कई बार लगता है कि मुझसे होगा नहीं। कुछ लोग एग्जाम टाइम पर डर जाते हैं, एग्जाम एक पास आ गया है। तो जो भी आप पास क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हैं। इसीलिए आपको हम लोग ऑफलाइन यहाँ आकर के स्टूडेंट इंटरव्यू कराते हैं, अकेले में नहीं करवाते। जो अकेले में तो आएंगे तो आप पूछ ही नहीं पाएंगे, यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके बीच के विद्यार्थी हैं तो शायद आपको कुछ सीख मिलेगी इनसे ज़रूर कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई रूटीन क्या होना चाहिए। ठीक है, इनको कुछ केमिस्ट्री बता दीजिए, केमिस्ट्री में कैसे। तुम मानसी इनको जानती हो? नहीं जानती हो? तुम साल भर कोचिंग ही नहीं आई हो, साल भर स्टूडेंट हैं। अच्छा, फरवरी में आप आए, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, और बताइए इनको केमिस्ट्री में कैसे कैसे पढ़ें, क्या है कॉमन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में बहुत लोग का ये डाउट होता है, उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो आप अपना मेन फोकस रखो ऑर्गेनिक पे, ठीक है। ऑर्गेनिक एक ऐसा पार्ट होता है ना, वो मतलब मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मतलब ये जो सर जो नोट्स मतलब देते हैं, जो ब्लैक बोर्ड वगैरह पर जो प्रोवाइड कराते हैं, जो एडिशनल चीज़ वगैरह आप लोग को ऑफिस वगैरह से जो मिलता है, वो चीज़ सफिशियंट है। एनसीईआरटी का जो इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइडेड रहता है बुक्स में, वो चीज़ लगाया करो। सर का जो मतलब क्या बोलते हैं वीकली टेस्ट वगैरह होता है ना, वो आप लोग मतलब बोलेंगे स्ट्रिक्टली उस चीज़ को अटेंड किया करो। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है चीज़, आप लोग खुद अनुभव करोगे जब एग्जाम में आप लोग देने बैठोगे तो। इसलिए एक वो चीज़ देने बैठो, प्लस क्या तो जब वो चीज़ का सोल्यूशन हो तो कुछ कुछ चीज़, बहुत सारे चीज़ जो होता है जो मतलब क्लास में लिखाया नहीं जाता है लेकिन मुंह से बोल दिया जाता है, जब उस चीज़ का सोल्यूशन होता है तो उस चीज़ को आप अनुभव कीजिएगा। इसलिए कि कुछ चीज़ लिखा तो उस चीज़ को नोट कर लो आगे पीछे, या फिर कोई साइड में कोई मतलब कुछ एडिशनल जगह लिख लो कि एग्जाम पढ़ते टाइम में उससे मतलब दिमाग पे आए, तो मतलब एग्जाम में जाए तो फिर उस चीज़ को हम मेकअप माइंड कर पाएँ। इसीलिए मेरा आप लोग से यही कहना है कि मतलब जो भी आप लोग करें, जो भी आप लोग अपने मतलब आईसीआर में जो भी अचीव करें, आपको जो भी आप करेंगे आप लोग को मतलब एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप लोग को मालूम चल जाएगा कि जो वीकली टेस्ट का मतलब मेन इंपॉर्टेंस क्या है, आप लोग को मालूम चल जाएगा। इसलिए मेरा यही मानना है कि आप लोग प्लीज़ आप लोग टेस्ट में अटेंड तो कृपया आप लोग किया ही करें। और यहाँ पे कितने बिहार के बच्चे हैं, प्लीज़ अपना हैंड राइज करें। कुछ शाम में आते हैं, बैच सुबह का है, शाम में एक नया बैच था और कुछ उसमें भी आते हैं, इसमें आए नहीं हुए। अच्छा, तो मेरा तो हालांकि सबसे तो रिक्वेस्ट है, सारे तो मेरे फ्रेंड ही है, लेकिन उन लोग से मेरा मतलब मोस्टली यही रिक्वेस्ट रहेगा, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग उतने दूर दराज से आते हैं। इसलिए कि मैं भी बिहार से आया हूँ, मैं देखता हूँ कि कितने परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं ट्रेन में आने में, सामान वगैरह को लाने में, उतने सामान वगैरह को उतने दूर से लाने में। तो इसीलिए मैं आप लोग से
जाते जाते एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप में आप लोग प्लीज ले कि आज से अभी से जितने भी आपने गलतियां की हैं या फिर जो भी किए हैं, आप लोग उसी से सीख लें और अपने आप में पढ़ाई को जारी रखें और अपने फ्यूचर में आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखिए, हम लोग ज़्यादा खैर बात कर चुके हैं लोगों से और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो उनको निकलना भी अभी हाल ही में, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए वही है, जैसे लास्ट में बोले हैं, जो भी आप गलतियां कर लेते हैं या गलतियां हुई हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ने का, सक्सेस पाने का ये तरीका है कि आप जो गलती कर चुके हैं उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएं। गलती करना हमारे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, गलतियाँ आपसे होती हैं। गलतियाँ तभी होती हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते उनसे गलतियाँ कभी नहीं होंगी। और गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपनी लाइफ में गलतियों से सीख नहीं पाते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? आपने एग्जाम दिया है, अगर आईसीआर का पैटर्न समझ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार आप अच्छे रैंक सिलेक्शन नहीं पाएंगे। आप, मुझे विश्वास है कि इसमें बहुत सारे बच्चे 2023 एग्जाम देंगे और अच्छी रैंक के साथ जितना रिजल्ट आया उससे और बेहतर करेंगे। आप नकल मत किसी करिएगा, लेकिन मैं समझता हूँ जितना रिजल्ट आया है, जैसे किसी के 99 आया है, आप कोशिश करिए आप 100% आए। आपसे ये है कि मतलब कि मैं पढ़ते पढ़ते मेरा माइंड बहुत डाइवर्ट हो जाता है, भटक जाता है, तो मैं क्या करूँ? पढ़ते पढ़ते माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कहाँ भटक जाता है? वही नहीं पता है। लीजिए, इसका मतलब आपका जो किस फील्ड में मतलब डाइवर्ट होता है, ये जानना चाहते हैं? मतलब हाँ, किस टाइप का डाइवर्ट सोशल होता मीडिया है? में। हाँ, वो कभी-कभी सोशल मीडिया में ऐसा होता है कि पढ़ते-पढ़ते फिर एकदम से फ़ोन डाइवर्ट होता है। इंस्टाग्राम चला लें, फेसबुक चला लें, यूट्यूब चला लें, यही ना? यूट्यूब में ज़्यादा जाता है। देखिए, एक चीज बोला गया है, मन चपला मस्ती, ठीक है। मन को आपको मतलब मन जो है ना बहुत ज्यादा चंचल है, ठीक है। मन को इधर उधर सब किसी के साथ होता है, मन जो है इधर उधर सबका डाइवर्ट होता है। ऐसा नहीं आप ही के साथ होता है, सबके साथ होता है। आपको उस तरह से कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इस तरह नहीं करके अपने मन को इस चीज समझा कर कि नहीं, मान जा भाई, मान जा, आज कर लेगा तो फिर कल जो है एक नई सुबह आएगी। तो इस चीज करके अगर उतना डाइवर्ट होता है तो सुबह में आप आधा घंटा का योगा वगैरह ले सकते हैं, इसका कोई ये, हाँ, तो योगा वगैरह ले सकते हैं, उसका कुछ नहीं है। ये अच्छा उपाय है वास्तव में। योगा करेंगे तो आपका मन कंसंट्रेट होता है, मानते हैं आप? लेकिन बहुत बच्चे उठ ही नहीं पाते, योगा कैसे करेंगे? समस्या इस बात की है। रात 2 बजे तक आप मोबाइल चलाते हो, सुबह 8 बजे कोचिंग होती है, कोचिंग आप लेट आते हैं, तो योगा कैसे कर पाएंगे? अब देखिए, मन डाइवर्ट का मैं सही बता रहा हूँ तरीका सबसे अच्छा ये है। आपका मन डाइवर्ट क्यों होता है? क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित नहीं है। ये बात आप मानते हैं? आप अगर अपने लक्ष्य को डायरी में लिख लो कि इस बार किसी भी हालत में 2023 में आईसीआर में मुझे सिलेक्शन लेना है, कुछ भी हो, आप उससे लिखी हुई लाइन को कम से कम दिन में आप 2 बार, एक बार शाम को सोते समय, एक बार सुबह उठते समय पढ़ लो। आपका माइंड जिंदगी में भी डाइवर्ट नहीं हो पाएगा। सही है कि नहीं? ना मन आप 3 दिन करके देख लो। हर कोई, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, हर विद्यार्थी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। अगर एक बार आप सोच लेंगे ना घर परिवार बारे में कि हमारे घर परिवार वाले कितनी मेहनत हमारे पढ़ाने के लिए यहाँ करते हैं, हर गार्जियन बच्चे को पढ़ाने के लिए महीने में 4,000 5,000 पैसा भेजता है एक महीने में। एक गांव किसान के लिए 5,000 महीने भेजना बहुत बड़ी बात होती है ना? बड़ी बात 5,000 महीने कितना कमाने वाला हो, चूंकि उनके साथ और बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाना है, घर में काम भी देखने हैं, कहीं अगर जॉब करते हैं तब भी। अगर आप एक बार सोच लेंगे ना अपने घर परिवार बारे में कि मेरे घर परिवार वाले हमसे वास्तव में ज़्यादा मेहनत करते होंगे, खेती बाड़ी में जो भी काम करते होंगे, खेती में अगर किसान 10 घंटे मेहनत करते हैं, 8 घंटे मेहनत करते हैं, अगर आप एक बार सोच लेंगे हम पंखे में यहाँ बैठ करके, कमरे में छाँव में बैठ करके, अच्छे फर्श पर बैठ करके, अच्छे सीट पर बैठ करके अगर उनसे आधा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपका जीवन बेकार है। इससे अच्छा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने आप देखिए, हमेशा एनर्जी फुल रहिए और खुद से मोटिवेट होइया करिएगा। मोटिवेट कैसे होंगे? आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, सुबह उठे, आज मुझे 2 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर आप केमिस्ट्री पढ़ के देखिएगा, आप अपने आप मोटिवेट होंगे, अंदर से एनर्जी आएगी, आज बहुत अच्छा लगा यार, आज 2 चैप्टर कवर कर लिए। ऐसा होता है? ऐसा होता है। बस वही आपके लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन है। जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होना सीखेंगे, तब तक लाइफ में, देखिए आपके साथ हमेशा हम नहीं कमरे पर रहेंगे, ना इनकी बातें रहेंगी। बहुत ज्यादा हो सकता है वीडियो देख सकते हैं, किसी की मोटिवेशन वीडियो ये होता है तुरंत आग दिल में लग जाती, नहीं यार अब तो आईसीआर फाड़ के मानो कुछ भी हो जाए, आप तो पक्का है। अब वो जोश अचानक वाला है ना, बहुत खतरनाक जोश है। बात समझ रहे हैं? ऐसे जोश में नहीं आना है, आपको होश में रहना है। जोश से ज्यादा क्या जरूरी है? होश। तो आपको होश में रहना, ऐसा जोश नहीं लेना। आप अपने होश में रहिए कि हमारे पास कितनी क्षमता है। हो सकता है आप पास 8 घंटे पढ़ने की क्षमता ना हो। एक विद्यार्थी शाम को आता है, वो कहता है मैं सुबह 6 बजे तक सोता हूँ,
बताइए, इतना लंबा कोई पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट आप रेस्ट लीजिए, फिर पढ़िए, फिर रेस्ट लीजिए, जो भी पढ़िए उसके बाद सोचिए हमने पढ़ा क्या है। अगर आपको पढ़ा हुआ तुरंत याद हो जाता है और तुरंत आप सोचते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी आ जाएगी, हाँ यार ये आज मुझे अच्छा लगा, आज मैं 2 चैप्टर पढ़ लिए, कल 2 चैप्टर पढ़ लिए, 1 हफ्ते तक का मेरा पढ़ने का प्लानिंग था और 1 हफ्ते में इतना पढ़ लिए। यही सारी बातें इनको बताते थे जब भी हमारे ये ऑफिस में आते थे, अपनी डिमोटिवेट बातें लेकर के, सर ये चीज़ समस्या हो रही है। तो आप इनसे काफ़ी सीखे होंगे। और ये आपके ऑफलाइन विद्यार्थी हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहले ऑफलाइन आए, बाद में कुछ नहीं पैसा था, घर में जाके ऑनलाइन पढ़े, उनका भी 99 परसेंटाइल है। 1-2 बच्चे टॉपर स्टूडेंट्स अभी बाकी हैं, हमसे उनसे मुलाकात कराएंगे, वो भी आपको एक नया अनुभव, नया तरीका बताएंगे। तो आप आईसीआर एग्जाम से डरिएगा नहीं। अगर आप 11-12 अच्छा सिलेबस कर लेते हो, हम लोग देखो पूरा सिलेबस आप पढ़ाते हैं, आप देखें ये चीज़ है, सुबह हो चाहे शाम, कोई छोड़ते नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने संस्थान में केवल बताते हैं बच्चों से हम बेटा इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, उन्हें कैसे मालूम इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बताइए। तो ऐसा हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। हम लोग केवल आपको टोटल सिलेबस पढ़ाते हैं, और यकीन करिए इनसे पूछ लीजिएगा कि हम लोग जितना पढ़ा है उसमें कुछ फंसा कि नहीं फंसा, ये पहले पूछे इनसे। क्या लगता है नोट से टेस्ट क्या है? पहले तो मैं ये बोलूँगा कि सर की लिखवाई हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक जो बातें जो सर नोट्स पे प्रोवाइड कराते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सर की मतलब हूबहू चीज़ें एग्जाम में रिपीटेड चीज़ है। और जो फिजिक्स वाले सर जो आप लोगों को लिखाते हैं, जो सर पढ़ाते हैं, जैसे कि पढ़ाते समय बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोग को दे देते हैं सोल्व करने के लिए, और आप लोग से बहुत लोग से सोल्व नहीं भी होता होगा और आप लोग आगे बढ़ जाते होंगे, सर नहीं कराते होंगे, लेकिन उस चीज़ को सोल्व करने का कोशिश कीजिए। इसलिए कि मेरा मानना है ना, हूबहू एकदम सेम टू सेम वही न्यूमेरिकल सेम टू सेम वही आईसीआर में रिपीट होता है, इसलिए वो चीज़ करने का कोशिश करिए। आप लोग मतलब सिंसियरली अगर यहाँ से पढ़ के जाते हैं ना, इसलिए कि मैंने यहाँ बहुत सारे बच्चों का भी देखा है कि वो लोग मतलब अभी डिमोटिवेट है, देखें सही से नहीं बैठे हुए हैं, एकदम मतलब लेजीपन टाइप में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि क्लास में आपको मतलब इस तरह सिंसियरली बातों को सुनना है ना, कि मतलब घर पे जाके मतलब आप कम से कम भी पढ़ाई करें ना तो उस चीज़ को मैनेज कर पाएँ। इसलिए कि बहुत बच्चे को देखे हैं लेज़ीपन टाइप से क्लास में बैठे रहते हैं, घर पे जाके 10 घंटा पढ़े हैं, कोई फ़ायदा नहीं, मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने क्लास में अपने आप को मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को सिंसियरली सुनें, और जो वो मतलब होमवर्क दे रहे हैं या फिर जो भी वगैरह दे रहे हैं, याद करने के लिए दे रहे हैं, उस चीज़ को आप करके आएँ। और लास्ट में सर को मेरा हार्टफुली थैंकफुल है कि उन्होंने मेरे लिए इतना सारा किया। और मैं बहुत बार डिमोटिवेट भी होता था, सर ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया। और ये कोचिंग में लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि ये मतलब बहुत सारे कोचिंग मैंने देखा है, लेकिन ये कोचिंग सही में और सर भी सही में ये गरीब बच्चों के लिए ही हैं, जो मतलब गरीब मतलब तबके से आते हैं और वो कहते हैं कि मैं ऑल इंडिया एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता हूँ, या फिर ऑल इंडिया रैंक मतलब लाना बहुत मुश्किल है, ये सब चीज़ बोलते हैं। तो ये सब चीज़ कुछ नहीं है, ये कोचिंग उनके लिए एकदम बेहतरीन कोचिंग है, अगर वो चाहें यहाँ पे आने के लिए तो। थैंक यू सर। चलिए खैर, अंत में काफ़ी उन्होंने बोल दिया है, और बात बाकी आप लोग समझ रहे हैं, और कहीं कितनी फीस है और हमारे कितना फीस है। अलग फीस मेरे भी यहाँ पहले थी सबके बराबर, लेकिन जब हमने देखा कई सारे बच्चे गरीब आते हैं गाँव के, कई लोगों हमसे बहुत समस्या होती है, हम इतने फीस में एडमिशन कराते हैं। बात यह है कि एडमिशन लेना अलग बात है और आईसीआर सिलेक्शन देना अलग बात है, बहुत फ़र्क है। यहाँ भी कई से बच्चे हैं, कई कोचिंग बैठे हुए हैं बहुत सारी फीस दे करके भी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको भटकने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सिलेक्शन अगर होगा किसी का तो आप लोग खुद ही देख लेंगे कि आप लोग स्टूडेंट आपके दोस्त है, आपकी क्लास का है, तभी आपको बिलीव भी होगा। ठीक, तो आज के फिलहाल यहीं तक रखते हैं, अगले में कोई अगर आएगा फिर मुलाकात कराते हैं आपसे, ठीक है। फिलहाल इनसे जो है मिलते हैं हम लोग एक बार फिर एक गिफ्ट के साथ। चलिए, ये लीजिए पिताजी।